अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग, और आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम से, तकरीबन ये 12-1 बजे का दोपहर का टाइम था। लेकिन मौसम आप लोग देख सकते हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे शाम हो रही है या फिर ना सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि धूप का तो नामो निशान नहीं है आजकल। और बारिशें भी ना बहुत ज़्यादा जो है ना लगातार हो रही हैं। और अभी भी ना ऐसे ही है, रात से बारिश शुरू हुई थी और ये सुबह तक अभी ऐसे ही मौसम है। और अभी आप देख रहे हो सामने जो छत है ना वो भी गीली हो रही है, सतलों की दीवारें भी गीली हो रही हैं। तो बस यही आजकल का मौसम हुआ हुआ है और अच्छी खासी जो है ना वो अचानक से ठंड हो गई है। और अभी तक तो हमारे घर में जो है ना वो गर्मियों के कपड़े पहने जा रहे हैं, लॉन पहनी जा रही है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि उस्मान के कपड़े थोड़े मैंने बाहर ही रखे हुए थे इस तरह के। तो ये है कि वो इस टाइम पे ना फिर वही पहन रहा है, उसको फुल स्लीव्स और थोड़ा सा ना मोटा कपड़ा जो होता है ना वो मैं पहना रही हूँ, ताकि और फुल पैंट्स जो होती है ना वो पहन रहा है। तो बस अभी यहाँ पे उस्मान को नाश्ता वगैरह भी करवा दिया था, क्योंकि उस्मान लेट ही उठता है तो नाश्ता वगैरह करता है और नाश्ते में भी काफ़ी टाइम लगा देता है। तो बस फिर अभी वो खेल रहा था। और ये आप थोड़ा सा डेकोर का भी सामान देख रहे हो ना, मतलब ये जो सामने सजा हुआ है। तो बस अभी एक दिन पहले जो है वो उस्मान का जो है हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। खैर उस्मान का वैसे जो बर्थडे है वो होता तो 18 अक्टूबर को है, लेकिन क्योंकि वो एक वर्किंग डे था, आई थिंक वेडनेसडे को आ रहा था, तो इसलिए हमने फिर संडे को कर लिया, ताकि जो है ना सबके लिए आना ईजी हो और सब जो हैं फिर वो आराम से आ जाएँ। तो बस इसीलिए हमने 15 अक्टूबर को रखा था, और वो ताकि संडे का दिन था ना इसलिए। तो बस अभी यहाँ पे फिर मैं साथ साथ खाना भी बना रही थी। और आज ना मैंने खाने में बनाए थे शामी कबाब, और साथ में भी यहाँ पे ना मैं बना रही थी सेवियाँ दूध वाली। तो छोटी में भी कह रही थी कि कुछ मीठा बना दो, और मैं भी सोच रही थी कि चलो उस्मान भी खा लेगा। वैसे भी सर्दियाँ हो ना तो गरम गरम मीठे खाने को ना बहुत दिल चाहता है, और गर्मियों में ठंडे ठंडे जो है वो खाने या मीठे अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्दियों में दिल चाहता है कुछ गरम गरम नमकीन चीज़ें भी हो जाए और मीठी भी जो हो ना वो गरम गरम कुछ हो। तो जो दूध वाली सेवियाँ ना वो गरम भी खाई जाती हैं और इसके अलावा ठंडी भी, तो ये दोनों तरीके से खाई जा सकती है। तो मैं भी बस यहाँ पे दूध बॉईल करी थी उसी के लिए, और साथ में मैंने चीनी भी डाल दी थी उसमें। साथ में मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया था साथ में, मतलब जो एक साथ सारे काम है ना वो मैंने बस छेड़ दिए थे। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब किचन में खड़ी होती हूँ ना तो बस सोचती हूँ कि उसी टाइम में जितने काम कर सकूँ ना तो कर लूँ, ताकि मतलब ये नहीं कि ये वाला काम थोड़ी देर बाद आगे कर लूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं साथ साथ ही कर रही होती हूँ, तो फिर ये है कि काम जल्दी हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, अच्छा मैं थोड़ी सी ना सेवियाँ डिफरेंट तरीके से बना रही थी। मैंने वैसे पहले भी ऐसे ट्राई किया हुआ है, लेकिन ना मैंने पहले फ्राई नहीं था किया ना इस सेवियों को। जब मैं कस्टर्ड के साथ बनाती हूँ तो मैं फ्राई नहीं था किया मैंने, लेकिन छोटी मम्मी मुझे आज कह रही थी कि थोड़ा सा ना फ्राई करके बना लो तो उससे अच्छा और फ्लेवर आ जाएगा। तो फिर बस मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें इलायची दो और डाल दी थी, और साथ में सेवियों को थोड़ा सा फ्राई किया। बस कलर थोड़ा सा उनका मतलब लाइट गोल्डन सा हो जाता है, तो उसमें साथ ही मैंने दूध डाल दिया। और अभी यहाँ पे ना मैं साथ साथ रोटियाँ भी बना रही थी, क्योंकि शामी कबाब का जो पूरा मसाला था वो रेडी था। और बस मैंने सोचा कि साथ साथ ही शामी कबाब भी फ्राई हो जाएंगे, और साथ ही मैं पहले ना रोटियाँ बना लेती हूँ, ताकि उसी तवे पे जो है ना वो शामी कबाब बन जाएंगे। और हमारे घर ऐसे ही होता है कि जिस दिन शामी कबाब बनते हैं ना उस दिन मतलब कोई और खाना नहीं, मतलब कोई हांडी वगैरह नहीं बनती, कोई और सालन नहीं बनता। शामी कबाब से ही सब रोटी वगैरह खा लेते हैं। अगर कुछ अगर एक दिन पहले का रखा हो तो साथ में वो गर्म वगैरह कर देती हूँ, नहीं तो वरना शामी कबाब से सब आराम से खा लेते हैं। और यहाँ पे भी देखें सेवियाँ जो हैं वो अच्छे से ना दूध में पक गई थी, बहुत जल्दी कुक हो जाती, इतना टाइम भी नहीं लगता इनको तो। और बस इसके बाद मैंने कस्टर्ड इसमें डाल दिया, और कस्टर्ड मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लिया था, लेकिन मैंने डाला भी उसमें से भी ना थोड़ा सा बचा लिया था, क्योंकि मुझे ना इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी खासी लग रही थी, तो फिर मैंने नहीं था डाला बाकी। तो बस मैं क्योंकि कस्टर्ड नहीं बना रही हूँ, बस मैं दूध वाली सेवियाँ ही बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना कस्टर्ड का फ्लेवर वो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, और थोड़ी सी ना थिकनेस भी अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा सा ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन इतना नहीं ऐड करना कि वो बिल्कुल ही कस्टर्ड की तरह ना और मतलब थिक हो जाए। तो बस ये सब डालने के बाद इसमें मैंने वनीला एसेंस भी अच्छा डाला था, 1-2 कतरे, और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ ये पैकेट मेरे पास, अच्छा हाफ़ पैकेट नहीं मैंने डाला था, ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ही डाला था। मैं सोच रही थी कि ज़्यादा डाल दूँ, लेकिन क्रीम भी अच्छी खासी हार्ड हुई हुई थी। आजकल शायद मौसम ऐसा हो गया ना, तो फ्रिज में नॉर्मल फ्रिज में भी रखी हुई चीज़ें जो है ना वो इस तरह से मतलब हार्ड हो जाती हैं। तो मैंने बस यहाँ पे तो 2 टेबलस्पून ही ऐड किया था। और मुझे ना क्रीम इस तरह के डिज़र्ट में बहुत अच्छी लगती है, बल्कि कोई भी डिज़र्ट हो मुझे क्रीम उसमें बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप कोई ट्राइफल वगैरह बना रहे हो ना, या फिर कोई कस्टर्ड कोई लेयर्स वाली कोई डिलाइट बना रहे हो, तो आप ना उसमें अगर एक क्रीम की लेयर भी लगा देना, तो एक तो उसमें लेयर का भी एडिशन हो जाता है, और दूसरा ये कि उसमें फ़्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और क्रीम का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से कभी ज़रूर अगर आप बना रहे हो ना तो ट्राई कीजिएगा।
तो बस यहाँ पे देखें जो है सेवियाँ वो भी बन गई हुई थी और उनको ना मैंने ठंडा बिल्कुल भी नहीं था किया। मैंने जिस पैन में उनको कुक किया था ना, मैंने उसी में ही उसको बाहर रहने दिया था नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ताकि अगर जिसने अभी गरम गरम खानी होगी तो वो खा लेगा। बल्कि छोटी मैंने तो उसी टाइम गरम गरम खाई थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी। और उस्मान को भी मैंने गरम ही दी थी। और फिर बाद में जैसे जैसे जिसने खाना था उसने बाहर से ही मतलब लिया था। इसको मैंने ठंडा बिल्कुल भी नहीं किया। और अभी यहाँ पर जो है ना शामी कबाब, क्योंकि मैंने रोटियाँ बना ली थी तो फिर साथ ही मैंने इसमें शामी कबाब भी फ्राई कर लिए। अच्छा, शामी कबाब जो है ना कुछ लोग अंडे के बगैर भी फ्राई कर लेते हैं, और मैं जो है ना अंडे के साथ ही करती हूँ। मुझे इसका फ्लेवर अंडे के साथ ही अच्छा लगता है और अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं, चिपकते नहीं है मुझे लगता है, उससे बगैर अंडे के चिपक जाते होंगे। तो खैर यहाँ पे बन गए थे शामी कबाब, खाना बन चुका था। और शामी कबाब ना जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है मेरा पूरा दिन उसी में लग जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सुबह मतलब जल्दी मतलब बनाना शुरू कर दूँ, प्रेशर लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, लेकिन शामी कबाब बनाते बनाते मुझे पूरा टाइम गुजर ही जाता है। खैर उसके बाद बस खाना शाना खाया, और अभी ये जो आप टाइम देख रहे हो ना, ये शाम का टाइम है, मतलब रात के टाइम जब मैं थोड़ी बहुत तैयारी जो भी मुझे खाने की करनी थी तो फिर मैं किचन में आ गई थी। और अभी यहाँ पे ना मैंने जो सेवियाँ बनाई थी आप देख सकते हो कि बिल्कुल थोड़ी हुई हुई है, क्योंकि सब ने दोपहर में खाई थी ना, तो अभी बिल्कुल थोड़ी सी रह गई हैं। तो बस मैं दोबारा गर्म कर रही थी ताकि एक छोटे से बर्तन में निकाल दूँगी और ये वाला मैं धो लूँगी। और सामने आप देख रहे हो विंडो भी ना मैंने बंद की हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना आजकल, तो बहुत ज़्यादा जो है ना इधर से सर्दी आती है और अच्छी खासी ठंड हो जाती है किचन में भी। और जब हाँ दोनों चूल्हे चल रहे हो ना ज़्यादा हाई फ्लेम पे, तो फिर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन हवा जो है ना वो आ रही होती है, और समटाइम्स तो वो जो फ्लेम है ना वो भी एक जगह पे टिकता नहीं है उस हवा की वजह से। तो खैर अभी भी बल्कि काफ़ी हवा आ रही थी, तो मैंने बाद में पूरी विंडो ही बंद कर दी थी। तो बस अभी यहाँ पे मैं भिगो रही थी चावल, क्योंकि छोटी मैंने मुझे कहा था कि आलू वाले चावल बना लो, क्योंकि दोपहर में बनाए थे ना शामी कबाब, तो इस टाइम फिर वो आज मुझे कह रही थी कि आलू वाले ना चावल बना लो। और वैसे भी सर्दियों में ना जो सब्जियों का पुलाव होता है या फिर कोई सब्ज़ी बनी हो, मिक्स सब्ज़ी भी, तो वो बहुत मज़े की लगती है। वैसे तो सर्दियों में सारे खाने ही बहुत मज़े के लगते हैं, और खाने का मज़ा तो सर्दियों में ही आता है, क्योंकि गर्मियों में ना बस गर्मी होती है और खाने का तो मतलब दिल चाहता ही नहीं है, और बहुत कम कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो शौक़ से खाई जाती हैं। लेकिन सर्दियों में हर खाना अच्छा लगता है और गरम गरम खाने सब बहुत अच्छे लगते हैं। और सर्दियों में क्योंकि सब्ज़ियों का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, तो सब्ज़ियों का पुलाव बन रहा होता है, और इसके अलावा मिक्स सब्ज़ी भी बन रही होती है, या फिर अगर आपके पास कोई मतलब कोई एक ही कोई वेजिटेबल है, या तो मटर वाले चावल बन जाते हैं या फिर आलू वाले चावल बन जाते हैं, तो या फिर दूसरी वेजिटेबल्स चाइनीज़ वगैरह भी बहुत बनने लग जाता है। तो बस सर्दियों में ना इस किस्म के खाने जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो बस आलू वाले चावल भी जो है वो हमारे घर में सब शौक़ से ही खाते हैं। और बस अभी यहाँ पे ना मैं साथ साथ थोड़ा बहुत बर्तनों को भी समेट रही थी, क्योंकि जो मैंने दोपहर में थोड़े बहुत धो के रखे थे ना वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, ताकि क्योंकि इतने ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने ना बास्केट को नहीं था निकाला। तो बस फिर अभी वो ड्राई हो गए थे ना, तो मैंने रख दिए। और अभी यहाँ पे ना जो ये है सेवियाँ, ये बिल्कुल गर्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी भी जिसने गर्म खाना होगा ना तो वो खा लेगा। तो बस अभी मैंने इसको भी खाली कर दिया। आप देखें कितना ये ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कस्टर्ड की तरह जैसे वो हार्ड हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था हुआ। बिल्कुल मैंने इसे ना फ्लोई टेक्सचर ही रखा था, और फ्रिज में भी नहीं रखा ना, तो इसीलिए इसका टेक्सचर ऐसे ही रहा था। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ना मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप लोग जब मुझे कुछ मतलब मोटिवेट करते हैं या फिर कुछ कमेंट करके अगर कुछ सजेस्ट भी करते हैं ना, तो मेरा दिल करता है कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में वो कर लूँ ना वो काम। तो फिर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ना अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बस अभी यहाँ पे मैंने आलू वाले चावलों के लिए प्याज कट कर ली थी। अच्छा, मुझे ना प्याज बाद में ज़्यादा लग रही थी, लेकिन खैर जब मैंने कट कर ली मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ, लेकिन बस फिर मैंने यूज़ कर ली, और ऑयल में मैं इसको भी हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आलू वाले चावल जब मैं बना रही थी ना, तो मेरे माइंड में आ रहा था, मेरे ना एक खाला है जो कि ना हम जिनके घर में ना जाते थे अपनी वेकेशंस में। आपको पता है जैसे कि जब हम छोटे होते थे तो सब अपनी नानों के घर ज़रूर जाया करते थे। अभी भी मतलब जो बच्चे हैं जब भी वेकेशंस होती हैं तो अपनी नानों के घर ज़रूर जाते हैं, और क्योंकि हमारी नानों का घर आउट ऑफ सिटी था तो हम लोग थोड़े साल बाद ही जाया करते थे, और थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन गुजार के आते थे, तो बहुत इन्जॉय करते थे। तो मुझे इस टाइम याद आ रहा था कि जब हम लोग खाला के घर जाते थे ना, तो हमें पता होता था कि उनके घर ना आलू वाले चावल ही बनने हैं, और हम लोग अक्सर जाते थे। हालांकि इतने टाइम बाद जाते थे, लेकिन वो आलू वाले चावल बहुत बनाती थी, और हम जब जा भी रहे होते थे तो हमें पता होता था कि यही बना होगा, और खैर वही बना होता था। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊँ कि वो आलू वाले चावल का भी इतना कोई मज़े का जायका होता था ना। और उधर ना वो जब मेरी कज़न्स होती थी ना वो बनाती थी वो आलू वाले चावल, और साथ में चटनी सैलड वगैरह, तो वो उसका तो मज़ा दोबाला हो जाता था। तो
खैर अब तो वो मेरी कज़न्स जो हैं वो वहाँ पे नहीं होती हैं, खाला होती हैं, लेकिन कज़न्स की शादियाँ हो गई नहीं हैं तो बस अपने अपने घर हैं। लेकिन वो आलू वाले चावलों का टेस्ट ना अभी भी याद आता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बेशक वो बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन कुछ घरों में सब घरों का जायका अलग होता है। हर मतलब जो खाने का जायका ना वो अलग अलग होता है। कुछ घरों में डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, कुछ घरों में बेशक रेसिपी सेम भी हो ना, लेकिन जायका फिर भी अलग ही आता है। तो बस उनके घर का भी ना जो वो चावल थे वो सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार होते थे और हम लोग बहुत शौक़ से खाते थे। और बस अभी बनाते हुए ना मुझे वही सीन याद आ रहा था कि हम लोग बचपन में जब भी जाते थे ना तो वो चावल ज़रूर बने होते थे। और अगर उनमें से अगर कोई मेरी वीडियो भी देख रहा होगा ना तो ज़रूर हंस रहा होगा और उनको याद भी आ रहा होगा कि हाँ ऐसे ही होता था। तो खैर बस अभी मैं यहाँ पे बना रही थी और साथ साथ में अभी देखिए इतने में मैंने मसाला भी भून लिया है और बस मैंने सिंपल सा जैसे बेसिक से मसाले डाल के बनाते हैं ना, मैंने वैसे ही बनाया था। बस हाँ, मैंने एक दो चीज़ें इसमें ऐड की थी, वो अजवाइन एक दो चुटकी और साथ में थोड़ी सी ना कलौंजी ऐड की थी। तो बस अभी यहाँ पे मैंने जैसे ही प्याज ब्राउन हुई थी ना उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और लहसुन अदरक के ना आपको पता है मैंने जब उस्मान का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो मैंने उसके क्यूब्स बना के रखे। तो यकीन करें इतनी आसानी हो जाती है ना उन क्यूब्स को बना के, मतलब आराम से कुछ लोगों के तो चलो हफ़्ता या 10 दिन निकलते हैं, मेरा आराम से महीना निकल जाता है क्योंकि मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे जैसे ही उसमें फिर फ्राई हुआ तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी और सारे जो बेसिक मसाले थे ना, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक और थोड़ी सी हल्दी। और बस अभी साथ साथ ना मैं जो हूँ आलू को भी छील रही थी और पता नहीं मेरा पीलर किधर गायब हो गया हुआ है। मुझे लगता है मैंने ना किसी दिन कोई सारी जो वेजिटेबल्स वगैरह कट की होंगी ना जिस दिन, या पील ऑफ की होंगी, तो मैंने वो सारा जो गंद जब डस्टबिन में डाला ना तो उसी के अंदर वो शायद पीलर भी था और वो भी शायद डस्टबिन में ही चला गया। तो बस उसके बाद से अब मैं छुरी से ही जो है ना आलू वगैरह छीलती हूँ ना, तो मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाता है। पीलर से मैं बहुत जल्दी छील लेती थी। तो खैर अब नया ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है ना आलू को गलाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा जो है पानी डाल दिया था, बहुत थोड़ा डाला था ताकि बस आलू गल जाएँ और उसके बाद जब चावलों के लिए मैं पानी डालूँगी ना तो वो बाद में फिर से डाल दूँगी। तो बस अभी यहाँ पे जो है इसको कवर करके रख दूँगी। और मैंने आलू जो है ना वो इतने मोटे भी नहीं काटे हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे उनको, बस तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही अच्छे से गल जाएंगे। और इधर देखें ज़रा, मैंने आपको कहा था ना कि शामी कबाब मैं जब भी बनाती हूँ ना मुझे लगता है मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। तो ऐसे ही होता है, अभी भी देखें रात हो गई और मेरे कबाब नहीं बने हैं। तो बस अभी दोपहर में जब मैंने जो खाना बनाया था ना उसमें कबाब बस खाने के लिए बनाए थे, बाकी मैंने फ्रिज में ऐसे ही सारा जो बैटर था ना वो रख दिया था कि अब जब शाम में, क्योंकि मैं शाम में तो फ्री नहीं होती, तो फिर रात में सोचा कि मैं फ्री होके ना कर लूँगी। तो बस अभी सोचा कि फिर जल्दी जो है ना ये भी कर लेती हूँ। और मैं अक्सर ना काम सारा जो है ना वो किचन में खड़े होकर ही करती हूँ और वो यही वजह, मुझे अक्सर ना मेरे हस्बैंड भी कह रहे होते हैं कि तुम थोड़ा काम बैठ के भी कर लिया करो कि कटिंग चॉपिंग वगैरह, लेकिन अभी देख लें उस्मान आ गया है ना तो बस इसीलिए मैं बैठ के नहीं करती क्योंकि ये फिर बहुत तंग करता है। और तंग क्या करना, उसकी छोटी छोटी शरारतें ही होती हैं। बस उसको ना ये पानी बहुत पसंद है, हालांकि वो वैसे नहाने में अब तंग करने लगा है मुझे पानी से, अब पता नहीं उस टाइम भागता है, लेकिन वैसे अगर मैं कोई पानी वाली चीज़ लेके बैठ जाऊँ ना, कोई काम कर रही हूँ, तो फिर बस उसने पानी में आके हाथ डालना। और अभी भी उसकी पूरी कोशिश थी कि वो जो बोल है ना छोटा सा उसमें पानी था उसका, तो बस उसी में वो हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। और बस फिर मैंने जल्दी जल्दी शामी कबाब बनाए और उसको किसी तरह से मैंने इंगेज किया किसी और चीज़ में। और यहाँ पे देखिए कबाब सारे रेडी हो गए थे। फिर मैंने इसको ना, ये वैक्स पेपर होता है ना, बटर पेपर, इसी में मैंने ना एक ही ट्रे में लेयर्स लगा के रख दिया था। और ये 3 शामी कबाब देख रहे हैं आप छोटे छोटे से, ये मैंने ना उस्मान के लिए बनाए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस दिन फिर हम लोग शामी कबाब वगैरह फ्राई करते हैं ना, कोई किसी और चीज़ के साथ, कोई चावल वगैरह बने हो कुछ और, तो फिर मैं उस्मान के लिए भी ना एक छोटा सा शामी कबाब उसी का जो बनाया होता है वो फ्राई कर देती हूँ। तो इसमें ना मैं कोई ऊपर से जो मैंने चीज़ें डाली थी ना, प्याज, धनिया वगैरह, वो हरी मिर्चें, वो नहीं डाला। और इसके अलावा मैंने स्पाइसेस भी इसमें कम ही रखे थे, तो वो बड़े आराम से शौक से खा लेता है। तो बस अभी इसको मैं रैप करके रख दूँगी। इस तरह करने से ना एक ही ट्रे में, तो फ्रीज़र में ना बहुत कम स्पेस लेती है ना इस तरह से एक ट्रे, तो वरना तो मेरी 2-3 ट्रे बनती थी ना तो फिर स्पेस बहुत मुश्किल से बनती थी। तो बस अभी यहाँ पे मैं शामी कबाब की तैयारी कर रही थी ना, तो फिर छोटी अम्मी ने इसमें जैसे ही वो आलू गल गए थे तो उन्होंने पानी डाल दिया और बस उसमें जब बॉयल आ गया तो उन्होंने उसमें चावल भी डाल दिए थे। और अभी ना मैं आपको यहाँ पे अचार दिखा रही थी। ये अचार ना जो हम लोगों ने घर में छोटी अम्मी ने खुद बनाया था ना, ये वो अचार है और ये इतना मज़े का अचार बना है। पहले तो छोटी मैंने ना शुरू में ना इसमें सिर्फ कैरी का अचार डाला था और उसके बाद फिर इसमें जब मतलब ऑयल की क्वांटिटी और मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा ही थी तो फिर कुछ टाइम के बाद ना इसमें लीमू भी डाल दिए साथ में, फिर कुछ टाइम बाद हरी मिर्चें भी डाल दी। और मुझे ना हरी मिर्चें अचार की बहुत अच्छी लगती हैं, तो बस मैं तो हरी मिर्चें ही ढूंढ रही होती हूँ इसमें। तो लेकिन खैर ये पूरा ही अचार बहुत ही मज़े का है। और
और 3 से 4 घरों में ना अचार जा भी चुका है और सबको अचार बहुत पसंद आया। तो बस अभी यहाँ पे फिर मैं चटनी बनाने लग गई थी। और हालांकि मेरे पास पुदीना नहीं था, लेकिन मैं ना पुदीने की ना क्यूब्स बना के रखती हूँ जब भी पुदीना घर में आता है ना। तो क्योंकि ये हर दफ़ा तो ये चीज़ ऐसी है कि जो आती नहीं है सब्ज़ी के साथ, तो फिर जब भी आता है ना तो मैं इसकी क्यूब्स बना लेती हूँ ग्राइंड करके। तो इस तरह से ये होता है कि मतलब अगर आपने बाद में कभी रायता बनाना हो या फिर अगर मैंने चटनी भी बनानी हो ना, तो मैं चटनी में यही वाले क्यूब्स डाल लेती हूँ। तो फिर पुदीने की जो एक कमी है ना वो पूरी हो जाती है। तो बस फिर मैंने अभी यहाँ पे सिंपल सी टमाटर की चटनी बनाई है। मैं टमाटर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रखती हूँ, मुझे ना उस तरह से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लगता है। बाकी स्पाइसेस में ना मैंने इसमें जो नॉर्मल मेरे ख्याल से चटनी में डलते हैं वही डाले थे। नमक, इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी ना मैंने कुटी लाल मिर्च भी ऐड की थी, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। और अगर आप इसमें भुना हुआ ज़ीरा डालते हैं ना तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास खैर पाउडर फॉर्म में था ज़ीरा, तो बस मैंने वही डाल दिया। तो बस यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी चटनी जो है ना वो रेडी हो गई है। और क्योंकि चावल बने हुए थे ना तो मैंने साथ इसलिए बना ली ताकि जो है ना सब शौक से खा लेंगे। और साथ में मैंने ना बाद शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे। और ये देखिए यहाँ पे मज़ेदार से चावल रेडी हो गए हैं। और अच्छा, इसमें मैंने साबुत गरम मसाले भी डाले थे, मैंने आपके साथ वो शेयर ही नहीं किया। बड़ी इलायची, दालचीनी और साथ में लौंग ऐड की थी, तो बस उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अभी ना बस अहमद ने मुझे आके कहा, अच्छा पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड का नाम अहमद है और शायद मैं हमेशा हस्बैंड ही कह रही होती हूँ, तो शायद आपको पता नहीं होगा। तो खैर बस अभी मुझे अहमद ने कहा कि जो है ना शामी कबाब भी साथ में फ्राई कर लो। तो फिर बस मैंने 3 से 4 वो भी कर दिए थे ताकि सब ना आराम से खा लेंगे। और बस अभी यहाँ पे फिर मैं उस्मान को पहले खाना खिला रही थी और साथ साथ मैं खुद भी खा लेती हूँ ताकि फिर ना टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि उस्मान को ना खाना खाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। रात को हस्बैंड गए थे मार्ट पे किसी काम से, और बस वो आते हुए ना एक बैट बॉल ले आए उस्मान के लिए। और बस उसकी खुशी की तो इंतहा नहीं थी, उसने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो बैट देखा था। बॉल तो उसके पास खैर बहुत सारे हैं, लेकिन बैट उसको फ़र्स्ट टाइम मिला था। और उधर ना अभी उसको बस वो मतलब उसके मुंह से कभी वाह और कभी यस निकल रहा था, जो उसकी मतलब खुशी की इंतहा नहीं थी। और अभी हस्बैंड ना उसको सिखा रहे थे कि किस तरह से मतलब ना हिट करते हैं बॉल को। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट है वो मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग जाके उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो बस इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।